हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फ्रीलांसर अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर पाए ताकि वो एक एज अ कंपनी बन सके, ताकि वो एज अ कंपनी ग्रो कर सके। तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में बेसिकली कि हम क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए कि हम एज अ कंपनी ग्रो हो पाएँ एज अ फ्रीलांसर टू अ कंपनी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन फ्रीलांसर्स ये पॉडकास्ट बेसिकली उन फ्रीलांसर्स के लिए है जो कि अभी 500, 700, $800 कमा रहे हों और वो अभी सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं। कि बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ ये भी उनके पास सिचुएशंस आ जाती हैं कि वो काम में इतना बिजी होते हैं कि कभी कभी क्लाइंट से रिस्पॉन्ड सही नहीं कर पाते। कोई नया क्लाइंट आए तो उसको प्रॉपर्ली जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसर्स स्टार्ट जब करते हैं तो बेसिकली वो जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं, बिड्स होती हैं, वो खुद ही करते हैं। फिर जब उन पर रिस्पॉन्स आता है क्लाइंट्स का, उसको मैसेजिंग करना, फिर जब ऑर्डर स्टार्ट हो जाए तो उनको ऑर्डर पे काम वो खुद ही और काम करते हैं उस ऑर्डर्स पे। तो इन चीज़ों पे करना और ये चीज़ें करना एक फ्रीलांसर के लिए स्टार्ट में बहुत ज़रूरी है और वो खुद करता है। लेकिन बट एक टाइम ऐसा भी आता है कि फिर जब उसके पास कुछ क्लाइंट्स बन जाते हैं और वो कुछ उसके रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन जब नया काम आता है तो वो उन क्लाइंट से सही से बात नहीं कर पाता क्योंकि उसके बाद टाइम कम होता है और उसके बाद काम ज़्यादा होता है। वो काम करने को और क्लाइंट से बातें करना जो कि ऑल्सो इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। जिस तरीके से आप वो काम प्रोसेस कर रहे हैं, वो आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, इसी तरीके से आपका ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ये भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप क्लाइंट को किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, कभी चेंजेस आती हैं, कभी आप क्लाइंट को बात करते हैं, इस टाइप की चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। तो ये एक हेक्टिक चीज़ है, दोनों चीज़ें। तो अब हम इन चीज़ों पे बात करेंगे कि यार मैं किस तरीके से अपना बिजनेस एक ग्रो कर सकूं ताकि फिर मैं अपने कुछ एम्प्लॉयज़ रख दूं ताकि मैं इस चीज़ पे मैं काम करा करूं, ये काम इन चीज़ों पे करा करें। तो बेसिकली हमें कुछ पॉइंट्स जो हमें नोट करने हैं वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक पहले ये देखना है कि आपकी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स हो गई, आप हो गया फाइवर, हो गया पीपल्स पर हो गया, और भी डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। वहाँ से आप 700 to $800 आप इजीली अर्न कर रहे हैं। आपके कुछ क्लाइंट्स बने हुए हैं, आपके कुछ क्लाइंट्स बनना ज़रूरी है ताकि वो आपको ऑन गोइंग वर्क दे सकें, ताकि आपके पास ये ना हो कि आपने अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया और आपने स्टार्ट कर दिया लेकिन आपके पास काम ही नहीं है। आप कभी भी, मैं सबको सजेस्ट करूंगा, कभी भी एक न्यू प्रोफाइल मतलब कि एक लड़का कहता है कि यार मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं कि मैं ऑफिस खरीद लूँ, मैं 2 बंदों को हायर कर लूँ तो और मैं स्टार्ट कर दूँ काम, तो वो बंदा बिल्कुल भी अभी इस चीज़ को फॉलो ना करे। बिकॉज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास आपके क्लाइंट्स ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि मैं अभी बिजनेस स्टार्ट, पहले मैं ऑफिस खरीद लूँगा, पहले मैं सब कुछ सेटअप कर लूँगा, फिर जाके मैं बिल्डिंग स्टार्ट करूँगा, फिर जाके मैं क्लाइंट्स पकड़ूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये आपका फेलियर की तरफ गुजर जाएगा, चीज़ चली जाएगी, सारे पैसे भी डूब जाएंगे। अब हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे सिंपल कि हम कितनी मिनिमम कॉस्ट में एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल से, जो आपकी प्रोफाइल अच्छी चल रही है, उसको एज अ बिजनेस कैसे ग्रो किया जाए, एज अ कंपनी कैसे बनाई जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपके पास 700 to $1000 तक का एक मिनिमम, 500, 700, 800 आप मिनिमम कमा सकते हो, आप कमा रहे हो। बेसिकली 4 months, 5 months, 6 months हो गए, लेकिन आप ये है कि आप 700 तक कमा रहे हैं लेकिन आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो ग्रो करने के लिए प्रॉपरली देखें, आपको ये करना है कि जब 5 to 6 months आप काम कर रहे हो, आप 500 to 700, $800 कमा रहे हो, तो आपको पहले उसमें से सेविंग करना स्टार्ट करनी है। सेविंग इन सेंस कि आपको इतना पैसा जमा करना है कि आप एक ऑफिस रेंट पे ले सकें, आप 2 या 3 बंदे जो हायर करें, उनकी आपकी 3 महीने की सैलरी आपके पास पहले से मौजूद हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताकि ये आप देखें, आपके पास अगर आपके पास इतना बजट पहले से पीछे मौजूद है
जो कि मैं बहुत छोटी अमाउंट बोल रहा हूँ, जैसे कि वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि हम कितने पे डेवलपर रखें, कितने पे डिज़ाइनर रख सकते हैं। बट एक और चीज़ ये भी आती है कि ये चीज़ मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के और वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बेस पे बता रहा हूँ। इट्स लाइक कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एज अ वेबसाइट डेवलपर और डिज़ाइनर, बिकॉज हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंटेंट राइटर हो गया, एसईओ हो गया, ये सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये रिक्वायरमेंट जो मैं बता रहा हूँ वो एज अ वेबसाइट डेवलपर, एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर बहुत अच्छी हैं। तो आपने 3 महीने की सैलरी, 3 महीने का बजट जो है वो पहले से अपने अकाउंट में सेव किया हुआ है, जैसे आपने अपनी सेविंग की हुई है कि यार अगर मेरा 3 महीने तक भी बिजनेस नहीं चला तो मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं इनको अब सैलरी दे सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। तो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सबसे पहले जो हम 5 से 7 महीने जो अगर हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, साल भर कर रहे हैं खुद, तो हमारे पास इतना अमाउंट सेव होना चाहिए कि हम 3 महीने की अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी, अपना रेंट जो है वो दे सकें, ताकि अगर हमारे पास बिल्कुल भी ऐसा होगा कि हमारा बिजनेस बहुत कम आ रहा है और हम नहीं कर पाएँ तो हम उस सेविंग में से अपने अमाउंट निकाल लेंगे। तो अब बात आती है कि आपको सेविंग कितनी करनी चाहिए। यार मैं कितना रखूं कि मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, मैं एम्प्लॉयज़ रख सकूं 2-3, तो मैं क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज़, जितना मेरा ख्याल है कि आपको 2 से 3 लाख रुपए आपको अपने सेविंग में रखना पड़ेगा, कि मैं इन 2 से 3 लाख जो है वो मैं ये मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूँ 3 लाख, ताकि मैं एक छोटा सा ऑफिस ले लूँ, 2 से 3 एम्प्लॉयज़ रख सकूँ और फिर मैं काम कर सकूँ। लेकिन 2 से 3 एम्प्लॉयज़ रखने का मकसद ये है कि आप तो हैं, आपको खुद भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने बस ऑफिस ले लिया, आपने 2 एम्प्लॉयज़ रख लिए, हाँ भाई अब मैं कुछ काम नहीं करूँगा। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन द स्टार्टिंग पीरियड आपको 1-1.5 साल 2 साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखें, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को उस बेस पे ट्रेन करना है कि आपके लेवल तक आ सकें, आपके लेवल पे पहुँच सकें, कि आपकी मेंटालिटी और आपकी चीज़ें आपको समझ सकें। जब वो नए काम आया करें, इतना टाइम पीरियड हो गया, वो आपके एम्प्लॉयज़ आपको समझ चुके हैं, आपका एम्प्लॉयज़ काम को समझ चुके हैं, तो जो भी काम आया करे आपने एम्प्लॉयज़ को बताया यार इस तरीके से करना है हमें, वो समझ चुका है, वो अब आगे प्रोसेस करेगा। तो स्टार्टिंग हमें क्या करनी है, तो स्टार्टिंग कॉस्ट हमारी क्या है, हमारी है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ में अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ऑफिस हम लाइक के हम एक 2 रूम्स का 1 रूम का ऑफिस लें, अराउंड 15,000 पर मंथ आपको वो पड़ेगा। डिपॉजिट 75,000, क्योंकि हम पाकिस्तान में आप देखा जाए तो 75,000 हम 6 मंथ डिपॉजिट लेते हैं। इट्स लाइक 75,000 आई थिंक, यस 75,000 और 15,000, ये आपकी 90,000 की कॉस्ट जो 3 लाख रुपए थी वो पहले ही डिडक्ट हो चुकी है, 90,000। अब आपको क्या रखना है, अब आपको 3 बंदे रखने हैं। एक आपका डेवलपर जो कि मिड लेवल हो या इंटर्न से अभी स्टार्ट हुआ हो। आपको बड़ा डेवलपर या डिज़ाइनर नहीं रखना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास हमारी कॉस्ट मिनिमम है। हमने 20,000 वाला, 15,000 वाला या 20,000 वाला जो कि अभी बिल्कुल अपना करियर का स्टार्ट कर रहा हो, लेकिन उसकी इतनी नॉलेज हो कि यार उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो। जैसे इंटर्नशिप के बाद जो लोग, अगर हम पाकिस्तान में देखा जाए तो लोग इंटर्नशिप पे को 5 से 10,000 रुपये देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते, ठीक है। तो 10,000 रुपये के बाद जब वो नई जगह जॉब पे जाता है तो वो 15,000 पे होता है, कोई 20,000 पे होता है, कोई 18, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज़। आपको कैपेबिलिटीज़ चेक करनी पड़ेगी उस बंदे की, उस बार कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसको थोड़ा बहुत काम आता है, क्योंकि बाकी काम आपको सिखाना है। आपको उसको अपने लेवल पे लाके दिखाना है कि यार देखो ये चीज़ें होती हैं, यहाँ तुम गलतियाँ करते हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसको अश्योरिटी देनी है कि यार इस ऑफिस में अगर तुम आ रहे हो 15,000 या 20,000 पे भी, तो यार ये ऑफिस तुम्हें सीखने के लिए बहुत कुछ देगा। क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। जो बंदा
$800 to $1000 कमा रहा है, तो उसके अंदर इतनी तो कैपेबिलिटी होती है कि यार वो मतलब काम के लिहाज से, स्किल लेवल के लिहाज से वो इतना अच्छा तो होता ही है ऑफ कोर्स, कि यार वो इसलिए इतना कमा रहा है, ऐसे तो नहीं मतलब वो हो रहा है, लेकिन वो इसलिए तो इतना कमा रहा है, तो वो उस बंदे को सिखाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? 20,000 उस बंदे की सैलरी उस बेस पे आपको रखना है, तो 3 महीने की सैलरी उसकी हो गई 60,000 रुपीज। 90 हमारे रेंट में चले गए, 6 + 1 एंड देन 60,000, 150 यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट काम आपके एक और डिज़ाइनर रखना है। डिज़ाइनर भी आपको मिनिमम लेवल पे रखना है। ये सारी मैं बातें बता रहा हूँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के लिहाज से, कि हमें जिस तरीके से ऑर्डर्स आते हैं और ये होता है। तो आपने एक डिज़ाइनर रख लिया, एक छोटा सा 15,000 रुपीज़। एक आपने रख लिया इंटर्न रख लिया, या आपने एक और बिडिंग का बंदा रख लिया कि यार मैं जब बिजी हूँ मैं उसको समझाता रहूँगा कि यार इस तरीके से बिडिंग करनी है, क्योंकि मैं अभी ये काम में बिजी हूँ, तुम्हें करनी है, आप तुम्हें मेरी प्रोफाइल बढ़ानी है, तुम्हें मेरी कंपनी के इस चीज़ को ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, तुम्हें ये चीज़ें करनी है। ये बेस 20 60,000 के आपके एम्प्लॉयज़ हो गए पर मंथ के। जब 60,000 के एम्प्लॉयज़ आपके पर मंथ के हुए हैं, अब आती है बात आपके बिजनेस की। अब अगर आप देखा जाए 3 मंथ 180 एंड 90 270 आपके यही पूरे क्रॉस हो गए। 30,000 आपके मिसलिनियस चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपने छोटी चीज़ कुछ और ख़रीदना है, कुछ ये ख़रीदना है, तो ये उसके एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये आपकी कॉस्टिंग हो गई। लेकिन अब ये भी नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आपके समझे अगर आप ऑफिस खोल रहे हैं और आप पर मंथ $0 कमा रहे हैं, कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियसली आप $700 to $1,000 कमाते आ रहे हैं। तो अब आपका रेवेन्यू आपको बढ़ाना है, और आपकी इन 3 महीने में आप अर्न भी करेंगे। वो जो अर्न करेंगे वो आप ऑफिस पे भी लगाएंगे, पीसीज लेंगे, आप ये चीज़ें लेना है, आपको ये लेना है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए। नाउ कम्स के हमें और क्या करना चाहिए। अब हमने ऑफिस ले लिया, अब हमने ऑफिस ले लिया, अब हमने अपनी प्रोफाइल स्टार्ट कर दी। उसके साथ साथ हमने दूसरी प्रोफाइल भी स्टार्ट करनी है, ताकि हमारा वो दूसरे लेवल पे दूसरी प्रोफाइल्स भी हमारे जो दूसरे बिडिंग के बंदे हैं, जो एक बंदा हमने हायर किया हुआ है, वो भी थोड़ा सा उन पे प्रोफाइल्स पे ट्राई करे कि प्रोजेक्ट्स आएँ और ये चीज़ें आएँ। जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया। फाइवर डेली की 10 रिक्वेस्ट देता है। 10 रिक्वेस्ट इज मोर देन इनफ यार। हाँ, डेली की 10 रिक्वेस्ट आप सेंड करें। आप वीक की 70 कर रहे हैं, वीक की 70 में से 10 का रिप्लाई आ गया या 15 का रिप्लाई आ गया, 15 में से 5 भी कन्वर्ट हो गए, तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। आपको लाना है प्रॉफिट। अच्छा, अब आती है, आपने स्टार्ट कर दिया ऑफिस, आपने अच्छे बंदे भी रख लिए, डिज़ाइनर भी रख लिया। अब डिज़ाइनर का काम क्या है? डिज़ाइनर से आप स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस कार्ड बनाना, क्योंकि अभी तो आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है कि आप अभी डायरेक्ट डिज़ाइनर को प्रोवाइड करें। आप बिजनेस कार्ड बनाएंगे, अपनी कंपनी की प्रोफाइल्स बनाएंगे, अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, अपनी ये चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। स्टार्ट यहीं से लें। क्लाइंट्स के काम आए, क्लाइंट के काम आप थोड़ा थोड़ा अपने दूसरे जो नया डेवलपर है वो उसको आप थोड़ा थोड़ा बताते रहें कि यार देखो ये इस तरीके से करना है। मिनिमम काम उसको दें, ज़्यादा अपने हैंड में रखें, थोड़ा बहुत उसको काम देते रहें, थोड़ा, ताकि वो उस चीज़ से, एनवायरनमेंट से वो हो जाए कि यार अच्छा यार ये इस तरीके से चलना है हमें। मैं यहाँ पर अच्छा उसको आप समझाते भी रहें, उसको आप सिखाते भी रहें कि यार देखो तुम यहाँ गलती कर रहे हो, इसका सोल्यूशन ये होता है। तुम यहाँ गलती कर रहे हो, एक काम करो, ये ट्यूटोरियल देखो ज़रा, इसके अंदर ये किस तरीके से ये चलता है। देखो ये थीम्स, देखो ये थीम्स को ऐसे इंस्टॉल करते हैं, ये वर्डप्रेस होता है, ये PHP होता है, ये HTML होता है, ये SES3 होता है। इन चीज़ों को, बूटस्ट्रैप को, ये चीज़ों को ये देखो ज़रा यार, थोड़ा सा एक चीज़, मुझे एक वेबसाइट, एक टेम्पलेट बना के दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो आपको अपने डेवलपर, अपने डिज़ाइनर और अपने बिल्डर को इंगेज रखना है। अच्छा यार, अब आप बोलेंगे कि यार मैंने स्टार्ट कर दिया ऑफिस, लेकिन यार मेरा वर्कलोड अभी थोड़ा ज़्यादा है। आपका वर्कलोड कहाँ कम हो रहा है? आपका वर्कलोड वहाँ कम हो रहा है। आप अपना थोड़ा 30% वर्क आप अपने डेवलपर को दे रहे हैं, डिज़ाइनिंग के काम आ रहे हैं आप अपने डिज़ाइनर को दे रहे हैं, आपके नए क्लाइंट्स आपको अगर कोई आ रहा है तो आप अपने बिडर को दे रहे हैं कि इससे बात करो ज़रा,
मैं जब तक ये वाले काम कर रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट के पुराने काम कर रहा हूँ, तुम इनसे बात करो, इनको देखो। मैं लेकिन आपको अब पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है प्रिपेयर रहना है। आपको अपने बिडर को भी देखना है, आपको डिज़ाइनर को भी देखना है, आपको डेवलपर को भी देखना है, बिडर को बताना है कि यार देखो तुम गलत बात कर रहे हो, ये चीज़ें दिखाओ उसे, ये इस बारे में बात करो कि वो आपको एग्री हो जाए क्लाइंट पे कि हाँ यार ये मुझे ये वाला काम करना है, मुझे इस तरीके से करना है। आप उसको तरीके बताओ, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप 1 साल लगा के आ चुके हो, आपको पता है कि यार ये चीज़ इस चीज़ पे मानता है, ये क्लाइंट, मेरा क्लाइंट इस चीज़ पे मान जाएगा, मुझे चलो इतनी कॉस्टिंग है, मैं इतने कॉस्ट में मैं आपका काम। देखिए पैसा जो है ना, अल्लाह ताला ने नसीब सबका लिखा हुआ है, उसको हर इंसान को उतना ही मिलेगा जितना उस नसीब में लिखा हुआ है, ना कम ना ज़्यादा। आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी प्रोग्रेस दिखानी है, या फिर आपको अपनी मेहनत बरकरार रखनी है, ढीले नहीं पड़ना है यार। ये आप अगर 2 साल भी अगर आप लग के मेहनत कर सकते हैं तो इतना अच्छा काम निकल सकता है कि आपके पास ज़्यादा काम आपके बंदे करेंगे, आपको अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये था थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट कि आप अपनी फ्रीलांसिंग बिजनेस को किस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत समझाने की। कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताइएगा कि मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ और आपके क्या सवालात हैं, कि आप क्या चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा गाइड करूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल नया चैनल है ये हमारा, और थोड़ा सपोर्ट करिएगा प्लीज़, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।